खास पर अफसोसनाक खबर शामिल करें। कराची के इलाके लांढी की मानसेहरा कॉलोनी में गाड़ी के करीब धमाका। गाड़ी में गैर मुल्की शहरी सवार थे। पुलिस की बरवक्त कार्रवाई के नतीजे में हमला नाकाम। 2 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक एक दहशतगर्द ने गाड़ी के करीब आकर खुद को धमाके से उड़ा लिया। दूसरे दहशतगर्द ने गाड़ी पर फायरिंग की। जबकि तमाम गैर मुल्की मेहमान महफूज हैं। पुलिस ने इलाके को घेरे में भी ले लिया है। पुलिस ने जाए वक़्वा से शवाहिद जमा करने के बाद दहशतगर्दों की लाशें जिन्हें अस्पताल मुंतकिल करती हैं, जबकि धमाके का निशाना बनने वाली गाड़ियों और मोटरसाइकिल्स को भी थाने मुंतकिल करके स्पॉट को क्लियर कर दिया गया है। तहकीकात में अब तक क्या पेश? उमैद शाह हमारे साथ मौजूद हैं। उमैद, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, सुबह 6:50 पर कराची का इलाका है मानसेहरा कॉलोनी, कोरंगी इंडस्ट्रियल रोड ये कहलाता है, जहां पर डिफेंस से निकलने वाले गैर मुल्की जो इंजीनियर हैं वो कोरंगी में वाक़ एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में वाक़ निजी कंपनी जा रहे थे कि वहां पर 2 दहशतगर्दों ने उनकी गाड़ी पर हमला किया, जिसके नतीजे में 2 सिक्योरिटी गार्ड प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड के साथ ये सफ़र कर रहे थे। 2 प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड ज़ख्मी हुए और एक शहरी इसमें ज़ख्मी हुआ है। पुलिस और सिक्योरिटी गार्ड की बरवक्त कार्रवाई के बाइस एक दहशतगर्द मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि दूसरे दहशतगर्द ने अपने आप को खुदकश के जरिए बम धमाके से उड़ा लिया। इस वक्त जाए वक़्वा पर मौजूद मोटरसाइकिलें और हमले का निशाना बनने वाली गाड़ियों को थाने मुंतकिल किया जा चुका है, जबकि हलाक दहशतगर्दों की डेड बॉडी जो है वो भी जिला अस्पताल मुंतकिल कर दी गई है। यहाँ पर आला पुलिस अफसरान, एडिशनल आईजी कराची, एडिशनल आईजी सीटीडी, डीआईजी सीटीडी और दीगर इदारों के जो आला अफसरान थे वो फौरी तौर पर जाए वक़्वा पर पहुँच गए थे। जाए वक़्वा का उन्होंने जायज़ा लिया। उनका ये कहना था कि तमाम गैर मुल्की जो हैं वो महफूज हैं, उनको महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। इसके साथ ही साथ दहशतगर्दों के कब्जे से 6 दस्ती बम और 3 आवान बम मिले हैं, जबकि 3 लोडेड मैगजीन्स भी कब्जे में ली गई हैं। दहशतगर्दों के पास पेट्रोल और पानी की बोतलें भी बरामद हुई हैं। दहशतगर्दों की ताहाल शनाख्त नहीं हो सकी, ताहम इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन सीडीडी का कहना था कि इस हमले में अलहदगी पसंद कलदम तंजीमों के दहशतगर्द शामिल हो सकते हैं, जबकि हमारे ज़राए ये बताते हैं कि बलोच लिबरेशन आर्मी के मजीद ब्रिगेड इस वाक़े में मुलव्वस है। ताहम मजीद ब्रिगेड बलोच लिबरेशन आर्मी की जानिब से अब तक कोई ट्वीट या एलामिया सामने नहीं आया है, लेकिन हसास इदारों की रिपोर्ट और हमारे ज़राए के मुताबिक इस वाक़े में, इस हमले में बलोच लिबरेशन आर्मी की मजीद ब्रिगेड शामिल है, जो कि इससे पहले। उमैद शाह, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। अताउल्लाह तारड़ कौमी असम्बली में इजहार ख्याल कर रहे हैं। और होता यह है कि एक फाजिल मेंबर की तरफ से एक स्टेटमेंट दी जाती है और उसके बाद इनकी अपनी ही पार्टी उसकी तरदीद करती है। मेरी रिक्वेस्ट होगी, आपने तनकीद करनी है, आप मेरी ज़ात पे कीजिए। आपने तनकीद करनी की, आपने तनकीद करनी है, आप मेरी ज़ात पे कीजिए। आपने तनकीद करनी है, आप मेरी पॉलिटिकल पार्टी पे कीजिए। आपने तनकीद करनी है, मेरे एक एक मेंबर पे कीजिए। पाकिस्तान पे तनकीद नहीं इजाज़त दी जाएगी। सर, इन्होंने पहले भी, जनाब स्पीकर, इन्होंने पहले भी एक अमरीकी साजिश का बयानिया खड़ा और इन्होंने कहा कि हम कोई गुलाम हैं और कहा कि अमरीकी साजिश के नतीजे में हमारी हुकूमत गिराई गई है। उसके बाद उसी स्टेटमेंट पर ये वापस इन्होंने यू टर्न लिया। इनके लीडर इमरान खान का भी वतीरा रहा है कि फॉरेन पॉलिसी से खेलना है। आपको ऑडियो भी याद होगी जिसमें इन्होंने कहा था कि हम इस बयानिए के साथ खेलना चाहते हैं और साइफर के साथ इन्होंने जो खिलवाड़ किया, इन्होंने पूरी डिप्लोमेटिक कोर का जो कॉन्फिडेंशियल सिस्टम है कम्युनिकेशन का, उसको कॉम्प्रोमाइज किया। सर, साइफर आता है इस मुल्क में, साइफर इज अ कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट और साइफर की एक सैंक्टिटी होती है। इन्होंने पूरे डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन सिस्टम की कॉन्फिडेंशियलिटी को कॉम्प्रोमाइज किया। कभी कहते हैं बेसिस दे दी, कभी किसी मुल्क के खिलाफ इल्जाम लगाते हैं, कभी किसी और मुल्क के खिलाफ इल्जाम लगाते हैं और जब ये किसी दोस्त मुल्क पे इल्जाम लगाते हैं उसके बाद इनके अपने तर्जुमान उसकी तरदीद करते हैं। सर, क्या जरूरत पेश आती है कि पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट से तरदीद की जाए कि हमारे फाजिल मेंबर ने किसी दोस्त मुल्क के हवाले से जो बात की थी वो गलत थी।
میری آنریبل اسپیکر یہ ریکویسٹ ہے کہ پاکستان آگے بڑھ رہا ہے، معیشت کے حوالے سے مثبت خبریں آ رہی ہیں، بلومبرگ اس پہ بات کر رہا ہے، UNDP اس پہ بات کر رہا ہے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک بات کر رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں سرمایہ کاری آ رہی ہے، پاکستان کے فارن ایکسچینج ریزرو بڑھنے جا رہے ہیں، پاکستان میں مہنگائی کا خاتمہ ہونے جا رہا ہے۔ آواز نہیں آ رہی، اونچا بولو، تھوڑا اونچا بولو، اونچا بولو۔ جناب اسپیکر، ہم یہ مطالبہ رکھنا چاہتے ہیں کہ اس ہاؤس کے اندر دوست ممالک کے حوالے سے جوائنٹ ریزولوشن لایا جائے، اور جو فارن پالیسی کو ملک دشمنی کے اندر نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ ان کے لیڈر کی ہدایت بھی کی جا رہی ہے۔ ان کو اڈیالہ سے آرڈر آتا ہے کہ کسی بھی دوست ملک کے خلاف بات کرو، اور اس کے بعد یہ خود تردید کرواتے ہیں پہلے بات کروا کے۔ جناب اسپیکر، فارن پالیسی پہ یہ کمپرومائزز ان کی اجازت نہیں دی جائے گی، اس جھوٹے بیانیے کی اجازت نہیں دی جائے گی، اور اڈیالہ جیل میں بیٹھ کے جو ملک دشمن بیانیہ چل رہا ہے، یہ وہی ہیں جنہوں نے 9 حملے کیے تھے ملکی دفاع کے اوپر، اب یہ فارن پالیسی پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں، اس کی قطعی اجازت نہیں دی جائے گی۔ یہ ملک پہلے ہے، سیاسی جماعتیں بعد میں ہیں۔ بہت شکریہ آنریبل اسپیکر۔ اب میں ایک کویسچن ہاؤس کو پٹ کرنا چاہ رہا ہوں، ایک ہاؤس کو کویسچن پٹ کرنا چاہ رہا ہوں۔ بہت سوچنے کے بعد بہت تکلیف دہ چیز جو میں آج کرنے جا رہا ہوں، مگر میں مجبور ہو کے جب حدیں ساری پار ہو گئیں تو تب یہ میں کویسچن پٹ کر رہا ہوں۔ During the address of the President to both houses assembled together on 18th April 2024, Jamshed Ahmed Dasti and Muhammad Iqbal Khan MNAs used abusive language, approached the dais of the Speaker in a threatening manner that should not have been approached, blowing whistles and trumpets which have never been blown in the Parliament before, chanted objectionable slogans, displayed banners and placards, indulged in rowdy behavior like unbecoming of a parliamentarian, thereby eroded sanctity of the House in sheer violation of Rule 30 of Rules of Procedure of Conduct of Business in the National Assembly 2007, thereby disregarding the authority of the Speaker, the abusing and the rules of consistently and willfully obstructing the proceedings. I therefore name them in terms of Rule 21 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007, read with Rule 33 of the Parliament Joint Sitting Rules 1973. Now I put the question to the House that Jamshed Ahmed Dasti MNA and Muhammad Iqbal Khan MNA be suspended from the service of the Assembly for remainder of the session. All those in favor it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it. Consequently, the motion is adopted. The members shall now forthwith withdraw their presence of the Assembly under Rule 21 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly. The House is adjourned to meet again on Monday, 27th April at 5 p.m. اسپیکر ایاز صادق کی زیر صدارت قومی اسمبلی کا اجلاس جاری تھا۔ اب سے کچھ دیر پہلے وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی جانب سے قومی اسمبلی اجلاس میں اظہار خیال کیا گیا تھا۔ ان کی جانب سے کہا گیا کہ ان کو اڈیالہ جیل کی جانب سے آرڈر آتا ہے کسی دوست ملک کے خلاف بات کرو۔ اڈیالہ جیل میں بیٹھ کر ملک دشمن بیانیہ چل رہا ہے۔ وزیر اطلاعات کی تقریر کے دوران اپوزیشن کی جانب سے شدید ہنگامہ آرائی اور شور شرابہ بھی دیکھنے میں آیا، جبکہ ان کا کہنا تھا کہ ملک کے صدر کے خطاب کے دوران باجے بجائے گئے ہیں۔ قومی اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ کچھ دیر پہلے جاری تھا۔ اسپیکر ایاز صادق کی زیر صدارت یہ اجلاس جاری تھا، اور اب سے کچھ دیر پہلے وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی جانب سے قومی اسمبلی اجلاس میں اظہار خیال کیا جا رہا تھا۔ جمشید دستی اور محمد اقبال خان کی رکنیت معطل کر دی گئی ہے۔ اسپیکر ایاز صادق کی جانب سے جمشید دستی اور محمد اقبال خان کی رکنیت کو معطل کر دیا گیا ہے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس 27 اپریل تک کے لیے ملتوی بھی کر دیا گیا ہے۔ اسپیکر ایاز صادق کی زیر صدارت قومی اسمبلی کا اجلاس جاری تھا، اور اب قومی اسمبلی کا اجلاس
27 अप्रैल तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है और जमशेद दस्ती और मोहम्मद इकबाल खान की रुकनियत को स्पीकर अयाज सादिक की जानिब से मुअत्तल भी कर दिया गया है। स्पीकर ने दोनों मेंबरान की रुकनियत मुअत्तल करने का सवाल ऐवान के सामने रखा था और जमशेद दस्ती और मोहम्मद इकबाल खान की रुकनियत को अब मुअत्तल कर दिया गया है। कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत जारी था और अब ये इजलास 27 अप्रैल तक के लिए मुलतवी भी कर दिया गया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कौमी असम्बली इजलास में कुछ देर पहले इजहार ख्याल कर रहे थे। उनकी जानिब से कहा गया कि इन लोगों को अडियाला जेल से ऑर्डर आता है किसी दोस्त मुल्क के खिलाफ बात करो, अडियाला जेल में बैठकर मुल्क दुश्मन बयानिया चलाया जा रहा है। वज़ीर इत्तलात की तकरीर के दौरान अपोजिशन की जानिब से शदीद हंगामाराई और शोर शराबा देखने में आया। ऐवान ने अक्सरियत से दोनों मेंबरान की रुकनियत मुअत्तल करने की मंजूरी दे दी है। जमशेद दस्ती और मोहम्मद इकबाल खान की रुकनियत को अब मुअत्तल कर दिया गया है। स्पीकर ने दोनों मेंबरान की रुकनियत मुअत्तल करने का सवाल ऐवान के सामने रखा था, जबकि अब दोनों मेंबरान की रुकनियत को मुअत्तल कर दिया गया है। ऐवान ने अक्सरियत से दोनों मेंबरान की रुकनियत मुअत्तल करने की मंजूरी दे दी है। कौमी असम्बली का इजलास अब जारी था और अब से कुछ देर पहले तक ये इजलास जारी था और अब ये इजलास जो है 27 अप्रैल तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। सदर के खिताब के दौरान शोर शराबा और ये सब करने पर स्पीकर ने सख्त एक्शन लिया है और जमशेद दस्ती और इकबाल खान की असम्बली रुकनियत हालिया इजलास तक उन्होंने मुलतवी कर दी है। स्पीकर अयाज सादिक की जानिब से सख्त एक्शन लिया गया है। सदर के खिताब के दौरान शोर शराबा करने पर असम्बली रुकनियत जो है वो मुअत्तल कर दी गई है। जमशेद दस्ती और इकबाल खान की ये सवाल सेशन के सामने रखा गया था, जिसके बाद ये फैसला लिया गया कि उनकी रुकनियत को मुअत्तल कर दिया जाएगा। आगे बढ़े और आपको बताएं, गैर मुल्कियों की गाड़ी पर हमला खुदकुश था। डीआईजी ईस्ट असफर मेहसर का कहना है दहशतगर्दों की तादाद 2 थी, दोनों ही पैदल थे। एक दहशतगर्द ने गाड़ी के करीब आकर खुद को धमाके से उड़ा लिया, दूसरे दहशतगर्द ने गाड़ी पर फायरिंग की। सिक्योरिटी गार्ड ने दहशतगर्द से डट कर मुकाबला किया। खुदकुश हमलावर का सर और कुछ आज़ा मिले हैं, जबकि दूसरे दहशतगर्द को सर में गोली मारकर हलाक किया गया है। इंचार्ज पीटीडी राजा उमर खताब का कहना है दहशतगर्दों ने रेकी करके हमला किया, स्पीड ब्रेकर पर गाड़ी आहिस्ता हुई तो हमला किया गया। कुछ शवाहिद मिले हैं, मज़ीद तहकीकात जारी हैं। दहशतगर्दों के पास असलहा मुकामी लगता है और सुसाइडल की जो शेप है, उसकी जो गर्दन है वो इंटैक्ट है, बाकी बॉडी उसकी जो है वो सारी ब्लास्ट हुई है। जो दूसरा दहशतगर्द है उसके अभी जो ही बीटी से क्लियर होगा तो उसके फिंगरप्रिंट्स जो है वो लिए जाएंगे और उससे उसका आइडेंटिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो इनिशिएट कोई जख्मी तो नहीं हुआ या मामूली जख्मी हुआ? नहीं, कोई ऐसी इत्तला। उधर सदर आसिफ अली सरतारी और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कराची हमले की शदीद मजम्मत की है। वज़ीर आला सिंध ने कराची में गैर मुल्कियों की गाड़ी पर हमले का नोटिस ले लिया। मुराद अली शाह ने आईजी सिंध से रिपोर्ट तलब कर ली है, जब गैर मुल्कियों की सिक्योरिटी मजीद सख्त करने की हिदायत की गई है। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हमले की शदीद मजम्मत की है। हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी एहलकारों की बहादुरी को खूब सराहा गया।